Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो सी लैंग्वेज का हमारा लेक्चर चल रहा है उसके अंतर्गत हम देखेंगे आज कुछ बेसिक चीज़ें जो आपके लिए काफ़ी काम आने वाली है। मतलब आप जो प्रोग्राम रन करते हो उसके दौरान आपको ये चीज़ें काम आएगी। जैसे एक की बात करें हम डीबगिंग और एक की बात करेंगे हम टेस्टिंग की। ठीक है, दोनों चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो डीबगिंग होती क्या है उसको हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे टेस्टिंग के बारे में। अनअकैडमी लेकर आए आपके लिए बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री प्लान आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे और एवरी वीक ये दी जा रही है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी इसमें सम्मिलित है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है। 20 से ज्यादा क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके। ठीक है, और यहाँ पे T20 फ्री सीरीज यहाँ पे चल रही है। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन होते हैं, आपको इनका आंसर देने होते हैं। और ये 8 बजे चलती है सीरीज, डेली 8 बजे, शाम को 8 बजे और 8:30 बजे इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित ये गोल यूज कीजिए एमपीपीएससी और व्यापम में, और सरकार 10 प्रोमो कोड यूज कीजिए। सरकार 10 याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री जो फ्री प्लान है उसको अनलॉक कर पाएंगे। तो सरकार 10 प्रोमो कोड जरूर यूज कीजिए, इसके बाद आप इस फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। और यदि आप ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस बैचेस ले सकते हैं। यहाँ पे यदि आप प्रीलिम्स आपका लक्ष्य है अभी क्लियर करने का, तो आप 4 जून से यहाँ पे जो बैच शुरू हो रहा है उसमें एनरोल हो सकते हैं। अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डे क्रैश कोर्स को, क्योंकि यहाँ पे दिन का टाइम पे यानी ड्यूरिंग द डे यहाँ पे रिवाइज कराई जा रही थ्योरी और प्रैक्टिस कराया जा रहा है एमसीक्यू इवनिंग वाली शिफ्ट में। 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं अपनी गति से तो अभी ज्वाइन कीजिए रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच को। कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन यहाँ पे 270 से ज़्यादा क्लासेस दी जा चुकी है प्रीलिम्स के अंतर्गत, और क्लियर योर डाउट्स इन एवरी लाइव 2 आवर्स डेली क्लासेस में। इसके अंतर्गत आप यदि रिवीजन कर रहे हैं ऑलरेडी तो यहाँ पे संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का एक बैच चल रहा है, एनरोल कीजिए इसमें। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं और अपनी तैयारी और मजबूत कीजिए। वीकली 12 सेशन यहाँ पे कराए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। क्या आप एमपीएससी की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं एकदम शुरू से, तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा मार्च तक, और यहाँ पे आपको मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स लर्न करने का। ठीक है, जो मेगा बैच का स्टार्टिंग सून है यहाँ पे 5 जनवरी से ये शुरू होने वाला है। और यदि आपका 2019 का प्रीलिम्स निकल गया है तो आप स्वप्न पूर्ति बैच को ले सकते हैं और अपने सपने को साकार करें। अनअकैडमी स्वप्न पूर्ति कोर्स के साथ कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पे 35 दिनों में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन, और हिंदी माध्यम के लिए ये बहुत ही विशेष है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनके सानिध्य में आप पढ़ सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनसे पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको करना क्या होगा, प्लस कोर्स लेने के लिए अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और एमपीपीएससी व्यापम संबंधित गोल चूज करके प्लस कोर्सेज में जाना है आपको। प्लस कोर्सेज के बाद यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए। इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स वगैरह दिखने लगेंगे और ये आप यहाँ पे अपने अनुसार प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रखिए सरकार 10 प्रोमो कोड आप यूज कीजिए यहाँ पे, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम। लेट्स क्रैक इट। तो देखिए डीबगिंग को हम अगर तोड़ दें तो डीबगिंग जो शब्द है वो कैसे जो है डीबग, ठीक है, डीबग और डीबग करने की प्रोसेस डीबगिंग। परंतु उसके पहले भी हमको एक चीज़ और जानना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं बग। ठीक है, और बग का मतलब क्या होता है, बग का मतलब होता है एरर। अब एरर क्या होती है, देखिए आप प्रोग्राम जब रन करते हो तो प्रोग्राम में बहुत सारी गलतियां हो जाती है और उन गलतियों के दौरान हमारे सामने प्रोग्राम में क्या आती है, एरर आती है। और एरर को प्रोग्राम की भाषा में क्या बोलते हैं, बग। और बग को हटाने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, डीबग। और डीबग करने की जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे डीबगिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई बेसिक तौर पर। तो हम इसी के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं, डीबगिंग के बारे में। और उसके बाद हम देखेंगे एरर्स, और एरर्स कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, उनको हम समझेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे प्रोग्राम की टेस्टिंग, मतलब प्रोग्राम की टेस्टिंग कैसे होती है। टेस्टिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है तो उनके हम प्रकार जानेंगे और विस्तार से उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक तौर पर जो थ्योरेटिकल यहाँ पे क्लास है जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। आगे जो प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो पीछे हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर ली हैं। इसके बाद हम बाकी की चीज़ें जो अगला हमारा बचा है उनको हम विस्तार से जानेंगे।
तो चलिए यहाँ पे अगर बात करें बग की, तो बग एक प्रकार से कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली एक एरर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं या फिर एरर बोलते हैं। बग को प्राय सिंटैक्स एरर या फिर प्रोग्राम जो है लॉजिक एरर में बांटा जा सकता है। अलग अलग कैटेगरी में ये देख सकते हैं हम। साधारण रूप से सिंटैक्स एरर ढूंढने में तथा ठीक करने में काफ़ी आसान होती है, और प्रोग्राम से जो एरर है, एरर को हटाने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, डीबगिंग, जैसे कि मैंने अभी बता चुका हूँ आपको। और प्रोग्राम में आने वाली जो एरर होती है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे सिंटैक्स एरर आपके सामने देखने मिलेगी, लॉजिकल एरर होती है, डेटा एंट्री एरर होती है, लिंकर एरर भी हो सकती है, उसके बाद रन टाइम एरर होती है। तो सभी एरर क्या क्या होती है सबके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करूँ यहाँ से तो सिंटैक्स एरर आपको देखने को मिलती है। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए हम जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको एक प्रारूप में लिखते हैं। प्रारूप मतलब एक फॉर्मेट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक खाका होता है, उसमें हम इसको, या ढांचा होता है उसको हम लिखते हैं। उस ढांचे को हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। और सिंटैक्स में अगर कोई गड़बड़ी है तो समझ लीजिए वो किस प्रकार की एरर जनरेट करेगा, सिंटैक्स एरर यहाँ पे जनरेट करेगा। तो यहाँ देखिए स्टेटमेंट में शब्दों की स्पेलिंग, साथ में अगर सिर्फ शब्दों की स्पेलिंग में गलती हो, या फिर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, सेमीकोलन क्यों, कि कोई भी लाइन को टर्मिनेट करना था, हम सेमीकोलन लगाते हैं, तो ये चीज़ आपको देखने को मिली होगी। तो सेमीकोलन का प्रयोग नहीं करते हैं, या फिर ब्लॉक टर्मिनल का प्रयोग नहीं करते, स्टेटमेंट टर्मिनल न डालने के परिणाम स्वरूप ये जो है इस प्रकार की एरर जनरेट होती है, और इसे बोला जाता है सिंटैक्स एरर। इन्हें ढूंढना बहुत ही आसान होता है, और यह प्रोग्राम को कंपाइल करने पर ढूंढ ली जाती है। यानी कि जब भी हम Alt+F9 दबाते हैं, यानी कि जब हम बिल्ड करते हैं या फिर कंपाइल करते हैं, तब इनको आसानी से ढूंढ लिया जाता है, और कंप्यूटर इन्हें प्रोग्राम क्रियान्वित करने से पहले ही ढूंढ लेता है। कंपाइलर एरर जो है मैसेज को जनरेट करता है, तो हम आसानी से उस लाइन में जाकर इस प्रकार की एरर को ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो होती है नेक्स्ट अगर देखें तो साधारण एक प्रकार से टाइपिंग एरर होती है, और जब तक सिंटैक्स एरर दूर नहीं कर ली जाती तब तक प्रोग्राम क्रियान्वित नहीं किया जाता। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। फिर दूसरा हमको देखने को मिलता है, दूसरी जो एरर होती है वो लॉजिकल एरर होती है। लॉजिकल एरर का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल, यानी कि हम अगर बात करें, जैसे हमको चाहिए 8 आंसर, पर हमारे सामने क्या आ रहा है, 4 आ रहा है या 6 आ रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, प्रोग्राम तो रन हो गया है परंतु हमारी इच्छा अनुसार वहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार की एरर आती है, तो उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। और लॉजिकल एरर क्यों आती है वो हम देख लेते हैं यहाँ। तो यह एरर ढूंढने में बहुत कठिन होती है, और भाषा के संदर्भ में अगर देखें तो जैसे इक्वलिटी, हम सी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, इक्वल टू को डबल ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर से दर्शाते हैं, पर अगर हम इक्वल लगा देते हैं तो इक्वल लगा देते मतलब क्या है, यहाँ लगा तो है इक्वल परंतु एक लगा है, और जो काम नहीं करेगा इसके जैसा, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करेगा ना कि इक्वलिटी का काम करेगा। तो इस प्रकार की यहाँ पे एरर देखने को मिलती है, यानी कि ये जो ऑपरेटर का मिसमैचिंग होती है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का प्रयोग कॉमन टाइप की जो लॉजिकल एरर है वो जनरेट करता है। साधारण रूप से जो कंपाइलर जो होता है इस एरर के लिए चेतावनी देते हैं, जिससे क्या होता है, प्रोग्रामर को लॉजिकल एरर ठीक करने में सहायता मिलती है। सामान्य रूप से अगर देखें तो प्रोग्राम लॉजिकल एरर के साथ ही क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है। अब दूसरी नेक्स्ट जो एरर होती है वो होती है डेटा एंट्री एरर। डेटा एंट्री एरर का मतलब क्या होता है, जैसे हमको कुछ इनपुट करना है और अगर हम उसके बदले में और कुछ इनपुट कर देते हैं, तो जो एरर हमारे सामने निकल कर आती है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि यह एरर जो होती है एरर का सबसे बड़ा स्रोत होती है, और यह प्रोग्राम में डाटा इनपुट के दौरान गलत टाइप के डाटा को इनपुट करने से होती है, और सामान्य रूप से डेटा एंट्री जो ऑपरेटर है उसकी गलती से ही उत्पन्न होती है। और यह एरर जो होता है ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है डेटा को पुनः चेक कर लेना, यानी कि डेटा को अगर हम फिर से चेक करके उसको सुधार लें तो इस प्रकार की एरर को आसानी से ढूंढा जा सकता है और उसको सुधारा भी जा सकता है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है लिंकर एरर। लिंकर एरर का मतलब क्या होता है, जैसे एक कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या करता है, ऑब्जेक्ट जो मतलब सी फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है, और ऑब्जेक्ट फाइल को EXE फाइल में कन्वर्ट करने की बात होती है। तो जो सी की फाइल है वो उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर करता है, और ऑब्जेक्ट फाइल को EXE में कन्वर्ट करने का काम लिंकर का हो रहा है। ठीक है, तो ये दूसरे स्टेप्स हम देख सकते हैं। तो लिंकर एरर इस समय उपलब्ध होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट फाइल को जब EXE फाइल में कन्वर्ट किया जाता है तब यहाँ पे लिंकर एरर जनरेट होती है। और ये जो होती है प्रोग्राम की जो विकास की लिंकिंग प्रोसेस के दौरान यहाँ उत्पन्न होती है। एक बार कंपाइलर सिंटैक्स पर एरर हटाने के बाद सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदल देता है, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, मॉड्यूल को सोर्स प्रोग्राम के साथ लिंकर एरर यहाँ तब उत्पन्न होती है जब लिंक करने के लिए ऑब्जेक्ट मॉड्यूल यहाँ उपलब्ध ना हो, यानी कि ऑब्जेक्ट मॉड्यूल अगर उपलब्ध नहीं है तो समझ लीजिए यहाँ पे क्या होगा, लिंकर एरर जनरेट होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है किसमें, लिंकर एरर में देखने को मिलती है। देखिए यहाँ अगर बात करें हम तो जो ऑब्जेक्ट है वो उपलब्ध नहीं है, इसके कारण यहाँ एरर आई। और नेक्स्ट जो होती है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का मतलब जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो उसके कारण भी यहाँ एरर आती है। तो क्यों आती है वो देख लेते हैं। तो यह एरर तब उत्पन्न होती है जब प्रोग्राम के स्टेटमेंट प्रोसेसर द्वारा क्रियान्वित ना किया गया हो,
यदि प्रोसेसर इस प्रकार के स्टेटमेंट क्रियान्वित करने में असमर्थ है तो रन टाइम एरर यहाँ उत्पन्न होती है। जैसे उदाहरण के रूप में जब इनपुट संख्या 8 तथा 2 हो तो भाग देने पर क्या आएगा, 4 आएगा, परंतु इसकी जगह अगर हम दे देते हैं 4 और 0 तो यहाँ पर रन टाइम एरर जो होती है वो दिखने मतलब सामने हमारे दिख जाती हैं। तो एरर हमने देखें, एरर जो होता है उसको बग बोला जाता है, बग को हटाने की जो प्रक्रिया उसको डीबग बोला जाता है और डीबग करने की जो प्रोसेस है उसको डीबगिंग बोला जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट मतलब अगर बात करें यहाँ तो हमको देखने को मिलती है प्रोग्राम की टेस्टिंग। प्रोग्राम की टेस्टिंग मतलब जैसे जो प्रोग्राम होता है, देखिए जब कोई प्रोग्रामर होता है, एक कस्टमर होता है जिसकी कंपनी है, वो कहाँ जाएगा, अपनी समस्या को लेकर प्रोग्रामर के पास जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक कंज्यूमर है और एक प्रोग्रामर है या डेवलपर है। इसके पास एक कंपनी है, कंपनी की कुछ समस्या है, कोई प्रोग्राम है उसको बनवाना, कोई सॉफ्टवेयर बनवाना, तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा प्रोग्रामर के पास। प्रोग्रामर इस समस्या को जो है अच्छे से डिस्क्राइब करेगा, कहाँ पर जाकर, या तो कंपनी में जाएगा, उससे पूछताछ करेगा, जो भी उसको एनालिसिस करेगा, जो जानकारी मिली है उसको डिज़ाइन करेगा। डिज़ाइन करने के बाद उसकी जो है मतलब जो कोडिंग वगैरह है, कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है। उस कोडिंग को बाद में क्या किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग मतलब होता है जो काम किया गया है उसको लगभग 4-5 महीने या फिर बार बार उसमें काम करके उसको उसकी टेस्टिंग की जाती है, परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करने के दौरान उसको जो है मतलब टेस्टिंग अलग अलग प्रकार से की जाती है, कुछ ब्लॉक्स में की जाती है, कुछ मॉड्यूल्स में की जाती है, कुछ फंक्शन, कुछ यूनिट टेस्टिंग और कुछ इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, मतलब अलग अलग प्रकार से स्टेप्स को फॉलो करके यहाँ टेस्टिंग की जाती है। तब कहीं जाकर अगर उसमें मतलब सफल हो जाते हैं तो उसको फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है जो प्रोग्राम या जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो कंज्यूमर के पास, कस्टमर या फिर जो भी ग्राहक है उसके पास यहाँ कंपनी में फिट करने जाना। फिर वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित अगर बात करें तो उससे संबंधित एरर आती है, जिसे हमने देख चुके हैं डीबगिंग, तो डीबगिंग वहाँ पे की जाती है, फिर बाद में मेंटेनेंस चलता है। तो ये सारी प्रक्रिया चलती है किसके अंतर्गत, एक सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट। और इस सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में जो प्रोसेस चलती है उसको बोला जाता है SDLC। SDLC यानी कि या तो इसको बोला जाता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या फिर इसको बोला जा सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, सॉफ्टवेयर की जो कंप्लीट जीवन काल है उसके अंतर्गत। तो चलिए यहाँ पर टेस्टिंग क्या होती है। टेस्टिंग बीच की एक प्रोसेस होती है, जो अब डेवलप कर लिया जाता है तो बार बार उसको जो है परीक्षण करके देखा जाता है। तो टेस्टिंग क्या होती है, तो देखिए समस्या को सुलझाने के लिए प्रोग्राम क्रियान्वयन की जांच आवश्यक होती है और इसे प्रोग्राम टेस्टिंग भी कहा जाता है। लॉजिकल एरर प्रोग्राम के लिए सबसे अधिक परेशानी उत्पन्न करती है, क्योंकि वहाँ ये समझ में नहीं आता कि एरर कहाँ है, क्योंकि वहाँ पे जो आंसर आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, जबकि प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, यानी कि सिंटैक्स एरर है, तो उसको ढूंढना आसान होता है और इन्हें केवल प्रोग्राम टेस्टिंग द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे सी लैंग्वेज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, जैसे टेक्स्ट डाटा यहाँ पे डिज़ाइन किया जा सकता है टेस्टिंग के लिए, टेक्स्ट के सेट डिज़ाइन किए जा सकते हैं, मैनुअल प्रोसेस यहाँ अपनाई जा सकती है, कंप्यूटर प्रोसेस अपनाई जा सकती है। तो इन सभी प्रोसेस को यहाँ अपना कर क्या किया जा सकता है, जो टेस्टिंग है मतलब प्रोग्राम की जो एरर है या फिर जो भी उसकी प्रक्रिया है वो वहाँ पर आसान बनाई जा सकती है। टेक्स्ट डाटा की जो डिज़ाइनिंग है, टेक्स्ट केस की सहायता से प्रत्येक टेक्स्ट को केस करने के लिए यहाँ पे सही व अच्छी होनी चाहिए। वास्तव में अगर देखें तो दिए गए प्रोग्राम को संपूर्ण रूप में टेस्ट करने के लिए सभी जो टेक्स्ट है केस को डिज़ाइन करना लगभग असंभव, और एक संपूर्ण टेस्ट किए हुए प्रोग्राम में भी बग हो सकती है। बग मतलब एरर हो सकती है। एक प्रोग्रामर कंप्यूटर की तरह कार्य करके सभी स्टेटमेंट टेस्ट करके एरर हटा सकता है। यदि प्रोग्रामर टेस्ट करने के लिए पेपर, पेंसिल, कैलकुलेटर आदि डिवाइस का प्रयोग करता है तो इस प्रकार की जो प्रोग्राम टेस्टिंग है उसको हार्ड टेस्टिंग बोला जाता है। और कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस के अंतर्गत हम कंपाइलर के द्वारा एरर को ढूंढते हैं। तो ये चीज़ें हमको नॉर्मली देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिए आपको प्रोग्राम की जो टेस्टिंग है उसके यहाँ पे कुछ प्रकार देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं फंक्शन टेस्टिंग, दूसरी हो सकती है स्ट्रक्चर टेस्टिंग, तीसरी हो सकती है यूनिट टेस्टिंग और चौथी हो सकती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो सभी का एक अपना महत्व होता है, यानी कि सब जो है अपने अपने स्टेप्स में यहाँ उपयोगी होती है और इनके द्वारा यहाँ पे प्रोग्राम की जो एरर है उसको आसानी से दूर किया जा सकता है। इन्हें टेस्टिंग करने के दौरान पता चलाया जा सकता है, पता बस चलता है टेस्टिंग के दौरान। और हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, डीबगिंग की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं हटाने के लिए। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे पहली जो टेस्टिंग है वो हमको देखने को मिलती है फंक्शन टेस्टिंग। फंक्शन टेस्टिंग का मतलब होता है इस प्रकार की टेस्टिंग प्रोग्राम कोड से स्वतंत्र रूप से की जाती है और इस टेस्टिंग को ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोला जाता है। याद रखिए, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यानी कि फंक्शन टेस्टिंग और प्रोग्राम से स्वतंत्र रूप से ये की जाती है। और इस टेस्ट के लिए बनाया गया जो टेक्स्ट डाटा है संपूर्ण इनपुट एरिया को टेस्ट करता है जिसमें सही परिणाम प्राप्त हो। दूसरी जो होती है स्ट्रक्चर टेस्टिंग। स्ट्रक्चर टेस्टिंग का मतलब होता है एक जो प्रारूप होता है
सिंटैक्स होता है। इस प्रकार की जो टेस्टिंग यानी टेस्टिंग जो होती है प्रोग्राम स्ट्रक्चर पर की जाती है। इसमें प्रोग्राम के कोड को जांचा जाता है और यह टेस्टिंग प्रोग्राम कोड पर आधारित होती है, इसलिए इसे क्या किया जाता है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग बोला जाता है। तो फंक्शन टेस्टिंग को ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग बोला जाता है, स्ट्रक्चर टेस्टिंग को वाइट बॉक्स टेस्टिंग बोला जाता है। तीसरी होती है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, इस टेस्टिंग में सिंगल फंक्शन या फिर प्रोग्राम होता है, इसके कार्य के लिए टेस्ट किया जाता है। सभी संभावित इनपुट के लिए सही आउटपुट उत्पन्न करने के लिए इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करना होता है और यह टेस्ट सिंगल मॉड्यूल पर सिंगल मॉड्यूल पर करना आसान होता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है यूनिट टेस्टिंग के अंतर्गत। लास्ट जो होती है हमारे पास में इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब जब हम मॉड्यूल को अलग अलग यहाँ पे देखिए, पहला तो हमने जो है टुकड़ों टुकड़ों में उसको टेस्ट कर लिए, फिर मॉड्यूल के अंतर्गत उसको टेस्ट कर लिए, अलग अलग जो है स्ट्रक्चर वगैरह और यूनिट है सारी चीज़ों को टेस्ट कर लिए, फिर सभी को एक साथ जोड़कर हम एक साथ जो है टेस्टिंग करते हैं कंप्लीट रूप से, तो उसे बोला जाता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यानी कि प्रोग्राम में कई मॉड्यूल उपलब्ध होते हैं और इसमें सिर्फ यूनिट टेस्टिंग ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एक मॉड्यूल या फंक्शन का आउटपुट दूसरे मॉड्यूल पर भी डिपेंड करता है, यानी कि दूसरे के पूरक हो सकते हैं। तो ये इनपुट हो सकता है, इसलिए प्रोग्राम को सभी मॉड्यूल या फंक्शन के साथ टेस्ट करना काफ़ी आवश्यक होता है और सभी प्रोग्राम की मिलीजुली टेस्टिंग जो होती है वो कहलाती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो हमने देखे यहाँ पे कितने प्रकार, हमने देखे हैं यहाँ पे 4 प्रकार की टेस्टिंग यहाँ पे देख लिए, 4 प्रकार की टेस्टिंग हमको देखने को मिली। उसके पहले हमने जो है एरर देखें, मतलब डीबगिंग की प्रोसेस देखे, डीबगिंग होती क्या है वो हमने यहाँ पे देखें, और दूसरी जो हमने देखे हैं वो कौन सी देखे हैं, वो देखे हैं टेस्टिंग। तो डीबगिंग क्या होती है, डीबगिंग आप एक बार फिर से ओवरव्यू बता देता हूँ। डीबगिंग का मतलब होता है, देखिए बग मतलब एरर होता है और प्रोग्राम को रन करते समय बग जरूर आती है, यानी कि इंप्लीमेंट अगर की जा रही तो एरर जरूर आएगी और एरर आएगी तो उसको बग बोला जाता है। एरर को हटाए यानी कि डीबग, और डीबग करने की जो प्रोसेस यानी एरर हटाने की जो प्रोसेस उसको डीबगिंग बोला जाता है। और डीबगिंग के अंतर्गत हमने एरर पढ़ा, एरर 5 प्रकार की, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, डेटा एंट्री एरर, लिंकर एरर, रन टाइम एरर। और ये होती क्या है ये हमने विस्तार से यहाँ पर जाने, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी था क्योंकि हम सारे प्रोग्राम जब रन कर रहे हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। दूसरी चीज़ हमने देखे प्रोग्राम की टेस्टिंग, और प्रोग्राम की टेस्टिंग किसका भाग है, प्रोग्राम की टेस्टिंग जो है SDLC का भाग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का भाग है, जिसके अंतर्गत जब हम प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्राम का डेवलपमेंट कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने के पश्चात हम उसको चला कर देखते हैं यानी कि उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के दौरान क्या होता है, बग यानी कि एरर आती है तो उसको हटाने के लिए हमने डीबगिंग प्रोसेस देखें। तो यहाँ देखिए प्रोग्राम की टेस्टिंग करना क्यों आवश्यक होता है, उसको कैसे किया जाता है, और प्रोग्राम की टेस्टिंग के लिए यहाँ पे कौन कौन सी टेस्टिंग होती है, जैसे कि फंक्शन टेस्टिंग होती है, स्ट्रक्चर टेस्टिंग होती है, यूनिट टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। तो ये सभी टेस्टिंग यहाँ पे देखने को मिलती है किसमें, टाइप्स ऑफ प्रोग्राम टेस्टिंग के अंतर्गत। तो सभी के बारे में हमने यहाँ पे विस्तार से जाना है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे वो हम टॉप डाउन मॉडल यानी कि जो अप्रोच होती है। देखिए अप्रोच में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, उसके बाद में हम विस्तार से इसको बाद में जानेंगे। तो अप्रोच क्या होती है, अप्रोच का मतलब होता है टेक्निक्स। टेक्निक्स मतलब होता है जैसे हम सी प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम बना है तो उसके लिए एक अलग अलग टेक्निक्स होती है, तो उन टेक्निक्स को यहाँ पे क्या बोला जाता है, अप्रोच बोला जाता है। तो अप्रोच यहाँ पे प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है, यानी कि किसी समस्या के समाधान या कार्य करने के लिए प्रोग्राम को डिज़ाइन करने का जो तरीका होता है वो प्रोग्रामिंग तकनीक कहलाती है। और इसके लिए विभिन्न तकनीक यहाँ यूज़ होती है सी लैंग्वेज में, जैसे कि टॉप डाउन होती है, बॉटम अप होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, स्ट्रक्चर होती है, उसके बाद मॉड्यूलर होती है। तो सभी के बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूँ। टॉप डाउन का मतलब होता है यहाँ पे समस्या पहले बताई जाती है और उसका सॉल्यूशन बाद में दर्शाया जाता है, परंतु दूसरी जो होती है वो होती है कौन सी, इसके लाभ हानि और जो सारी चीज़ हम देखेंगे। बॉटम अप जो होती है इसमें पहले जो होते हैं उसके फंक्शन को यहाँ डिफाइन कर दिया जाता है और समस्या बाद में दर्शाई जाती है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग मतलब सीक्वेंस के अनुसार यहाँ काम हो रहा है, जैसे कि देखिए एज वाला प्रोग्राम है सीक्वेंस में रन हो रहा है। अनस्ट्रक्चर मतलब गो टू वगैरह, कंटिन्यू वगैरह अगर हम यूज़ करते हैं तो वो कहलाती है अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, जैसे कि देखिए यहाँ पे गो टू या जो भी है, रीड अगेन, इस प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखिए मॉड्यूलर टेक्निक देखेंगे। तो मॉड्यूलर टेक्निक क्या होती है, जो एक प्रोग्राम है बहुत बड़ा होता है, उस प्रोग्राम की जटिलता को कम करने के लिए हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों या छोटे छोटे फंक्शन में डिफाइन कर देते हैं। तो इस स्थिति को यहाँ पे मॉड्यूलर बोला जाता है, यानी कि अलग अलग भागों में हमने बांट दिए, तो इस टेक्निक को मॉड्यूलर टेक्निक बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। फिर इसके बाद कोहेसन एंड कपलिंग देखेंगे, होती क्या है, सारी चीज़ें विस्तार से बाद में देखेंगे। तो इस क्लास में हम इतना ही देखेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी लेकर आएगा आपके लिए बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री प्लान आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे, और एवरी वीक ये दी जा रही है। डाउट क्लियरिंग सेशन भी इसमें सम्मिलित है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चल रही है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट को मिला करके, ठीक है। और यहाँ पे T20 फ्री सीरीज यहाँ पे चल रही है, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन होते हैं, आपको इनका आंसर देने होते हैं और
ये 8 बजे चलती है सीरीज, डेली 8 बजे, शाम को 8 बजे और 8:30 बजे इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसके लिए आपको करना क्या है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित ये गोल यूज़ कीजिए एमपीपीएससी और व्यापम में, और सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए, सरकार 10 याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ करने के बाद ही आप फ्री जो फ्री प्लान है उसको अनलॉक कर पाएंगे। तो सरकार 10 प्रोमो कोड जरूर यूज़ कीजिए, इसके बाद आप इस फ्री प्लान को एक्टिवेट कर पाएंगे। और यदि आप ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस बैचेस ले सकते हैं। यहाँ पे यदि आप प्रीलिम्स आपका लक्ष्य है अभी क्लियर करने का, तो आप 4 जून से यहाँ पे जो बैच शुरू हो रहा है उसमें एनरोल हो सकते हैं। अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डे क्रैश कोर्स को, क्योंकि यहाँ पे दिन का टाइम पे यानी ड्यूरिंग द डे यहाँ पे रिवाइज कराई जा रही थ्योरी और प्रैक्टिस कराया जा रहा है एमसीक्यू इवनिंग वाली शिफ्ट में। 20 से ज़्यादा मॉक टेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं अपनी गति से, तो अभी ज्वाइन कीजिए रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच को। कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन यहाँ पे 270 से ज़्यादा क्लासेस दी जा चुकी है प्रीलिम्स के अंतर्गत, और क्लियर योर डाउट्स इन एवरी लाइव 2 आवर्स डेली क्लासेस में। इसके अंतर्गत आप यदि रिवीजन कर रहे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का एक बैच चल रहा है, एनरोल कीजिए इसमें। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे चल रहे हैं और अपनी तैयारी और मजबूत कीजिए। वीकली 12 सेशन यहाँ पे कराए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। क्या आप एमपीएससी की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं, एकदम शुरू से, तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा मार्च तक, और यहाँ पे आपको मौका मिलेगा टॉप एजुकेटर्स लर्न करने का। ठीक है, जो मेगा बैच का स्टार्टिंग सून है यहाँ पे 5 जनवरी से ये शुरू होने वाला है। और यदि आपका 2019 का प्रीलिम्स निकल गया है तो आप स्वप्न पूर्ति बैच को ले सकते हैं और अपने सपने को साकार करें। अनअकैडमी स्वप्न पूर्ति कोर्स के साथ कंप्लीट कराया जाएगा यहाँ पे 35 दिनों में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन, और हिंदी माध्यम के लिए ये बहुत ही विशेष है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनके सानिध्य में आप पढ़ सकते हैं। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनसे पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको करना क्या होगा, प्लस कोर्स लेने के लिए अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और एमपीपीएससी व्यापम संबंधित गोल चूज करके प्लस कोर्सेज में जाना है आपको। प्लस कोर्सेज के बाद यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए। इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स वगैरह दिखने लगेंगे और या आप यहाँ पे अपने अनुसार प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रखिए सरकार 10 प्रोमो कोड आप यूज कीजिए यहाँ पे, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम। लेट्स क्रैक इट।